जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि जेटेड का विज्ञापन कब आएगा, तो दोस्तों जेटेड का विज्ञापन आ गया है। ठीक है, जेटेड दोस्तों आप लोग बता देना चाह रहे हैं पिछले 8 साल से नहीं हुआ था, इस बार 8 साल बाद होने जा रहा है। यानी कि दोस्तों 2016 में जेटेड का सेकेंड बार हुआ था, थर्ड बार आप लोग का 2024 में होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आप लोग की जेटेड का फॉर्म कब से भराया जाएगा। ठीक है, कौन लोग भर सकते हैं, ठीक है, एज क्या रहने वाला है, फी क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं, कौन लोग भर सकते हैं, झारखंड के लोग ही भर सकते हैं या फिर दूसरे स्टेट के भी लोग भर सकते हैं, सिर्फ बीएड वाले भर सकते हैं या फिर डीएलएड वाले भी भर सकते हैं। और सबसे अहम एक क्वेश्चन है कि क्या 2022-24 के में मतलब सेशन में जो बीएड कर रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, क्या वो लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ठीक है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है, क्या 1 से 5 क्लास में क्या बीएलएड वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, या फिर सिर्फ डीएलएड वाले ही भर सकते हैं, या फिर डीएलएड वाले 6 to 8 में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता हो, जेटेड कंडक्ट इस बार करवा रही है। ठीक है, देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना, देखिए सूचना दिया हो। एतत् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 एवं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि परीक्षा के वेबसाइट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस फॉर्म की भरने की। तो दोस्तों इस फॉर्म की भरने की देखिए आप लोगों को डेट आप लोगों को मेंशन किया हुआ है 23 जुलाई 2024 से लेकर आप लोग 22 अगस्त 2024 तक आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें योग्यता क्या रहने वाला है, तो देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 क्लास तक में देखिए, एवं उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए। तो देखिए क्या कुछ कहा गया है, देखिए परिषद वेबसाइट उपलब्ध अधिसूचना संख्या 16/3 दिनांक 4/10/2019 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 253 दिनांक 18/2/22। अच्छा, इसको तो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए आगे, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा एवं दिव्यांग कोटि को निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, एसटी हो गया, एससी हो गया, ओबीसी हो गया, और आप लोग का दिव्यांग कोटे का आप लोग 5% का छूट दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीबीटी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 7% छूट दी जाएगी। देखिए नेक्स्ट आप लोग का है, अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम, देखिए 6G2, 6G4, 6G5 में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अर्हता धारण करना होगा। देखिए क्या बोल रहा है, परंतु निर्धारित विहित प्रशिक्षण की योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना हो, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन परीक्षा आयोजन प्राधिकार समाचार पत्र में किया जाएगा।
देखिए आगे हैं आप लोग, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। ठीक है, देखिए ऐसे कैंडिडेट जिनको जेटेड फॉर्म भरने के लिए दे दिया गया, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसका सही है। ठीक है, कि वह उसका योग्यता निर्धारित कर दिया गया, ये नहीं है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, देखिए आगे क्या कुछ कहा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने तो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु निर्धारण अधिसूचना संख्या 783/2000 दिनांक 15/6/2024 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा द्वितीय संशोधन नियम 2024 के नियम सत्रों के आलोक में की जाएगी। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे, वे इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता रखते हैं, अन्यथा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। उनका जो फॉर्म रहेगा वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। पात्रता जांच परीक्षा के 2 स्तर तथा यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे। अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी दोनों पेपर में हो सकते हैं। पेपर 1 देखिए आप लोगों को 1 से 5 क्लास तक रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड में आप लोग का कक्षा 6 से 8 तक रहेंगे, जो कि पेपर 2 रहेगा। देखिए प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसकी परीक्षा अवधि निम्नवत होगी। देखिए प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से 5 क्लास के लिए देखिए आप लोग का 2.5 घंटा का समय दिया गया है। कितना दिया गया है? 2.5 घंटा का दिया गया है। उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 से 8 क्लास के लिए आप लोग को अभी 2.5 घंटा दिया गया है। दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए देखिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, यानी कि उस सबका 3 घंटा का समय दिया गया है। ठीक है ना, देखिए आगे क्या कुछ है। देखिए परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप के अनुसार दोनों स्तरों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अच्छा, देखिए प्राथमिक स्तर विद्यालय के स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 एवं 12 तक सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम 10+2 यानी कि उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। यानी कि देखिए आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा ये आप लोग का लास्ट आप लोग 12 क्लास तक के लेवल का होगा। ठीक है, और ये आप लोग का एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, सीबीएसई बेस्ड रहेगा और राज्य सरकार द्वारा जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसी के बेस्ड रहेगा। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए देखिए पात्रता जांच के प्रश्न जो होगा ये आप लोग को विश्वविद्यालय अनुदान से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक के पाठ्यक्रम के यानी कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस उसके अनुरूप होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से रहेगा और कठिनाई जो प्रश्न का लेवल रहेगा वो स्नातक स्तर का रहेगा यानी ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा। देखिए आगे क्या कुछ है। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 संख्या है दिनांक 10/3/2023 प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा देना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए पेपर भाषा 2 में आप लोग का जो क्या बोल रहे हैं लोकल जो भाषा है उसको आप लोग अनिवार्य कर मतलब डालना है। ठीक है, जिसमें से आप लोग खोट्ठा हो गया, नागपुरी हो गया। देखिए झारखंड वाले से कहेंगे कि आप लोग लोकल लैंग्वेज ही लीजिएगा, खोट्ठा नागपुरी इसमें आप लोग फुल में फुल ला लीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट में आप लोग नहीं ला पाइएगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो जितने भी झारखंड वाले होंगे आप लोग पेपर 2 में भाषा में चूज़ कीजिएगा लोकल लैंग्वेज को ही, जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से पकड़ हो, क्योंकि यही आप लोग को पास करवाएगा। ठीक है ना।
देखिए हम लोग बात करेंगे कि पास कितना में होगा। तो देखिए सामान्य जाति यानी कि जनरल के लिए देखिए आप लोग का प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक आप लोग का 40% लाना है और कुल प्राप्तांक आप लोग का 60% लाना है। 60% लाते हैं तो आप लोग पास हो जाएगी जेटेड। अनुसूचित जाति यानी कि एससी देखिए प्रत्येक खंड से आप लोग को 30 सही करना है, जिसमें से आप लोग टोटल आप लोग 50% लाते हैं तो वो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे, जेटेड पास हो जाइएगा। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए देखिए इनका भी 30 प्रत्येक खंड में है और आप लोग 50% लाते हैं, ठीक है, 50% लाते हैं तो आप लोग पास हो जाइएगा। आदिम जनजाति की बात करते हैं, आदिम जनजाति के लिए देखिए 50% लाते हैं तो पास हो जाइएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी देखिए 55% लाते हैं तो जेटेड पास हो जाएंगे। पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित 2 ये भी 55% लाना। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस भी 55% में, और दिव्यांग जो कि 50% लाएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आगे क्या कुछ है। परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति की होंगी, यानी कि परीक्षा ये आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ठीक है, जिसका उत्तर ओमार शीट में निर्धारित स्थान पर चिन्हित करना होगा। अंकों का ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रखना है, ठीक है। तो जितना भी प्रश्न रहेगा आप लोग को सब टिक लगा देना है। परीक्षाओं के दौरान ओमार शीट क्या है, परीक्षाओं किधर गया, परीक्षा के दौरान ओमार शीट पर दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक से पढ़ना है, उनका अनुपालन करना है। अच्छा, ओमार से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने, गलत सूचना अंकित करने या गलत ओमार का उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा एवं इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी और इसमें किसी प्रकार के सुधार हेतु अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएंगे। देखिए ओमार शीट में अगर गलत करते हैं तो कोई भी आवेदन दीजिए या आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, आप लोग को रद्द ही कर दिया जाएगा। देखिए ओमार में अंकित निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्नवार उत्तर संबंधी गोले का पूर्णतः काला या नीला करेंगे। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किया जाने की स्थिति में संबंधित प्रश्न के उत्तर की जाँच नहीं की जाएगी और दिए गए उत्तर को अमान्य कर दिया जाएगा। परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत ओमार का पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार होगा। देखिए अब परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। देखिए प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए देखिए आप लोगों सामान्य जाति के लिए देखिए आप लोगों का 1300 रुपया है, ठीक है, और उच्च प्राथमिक स्तर जो कि 6 के 8 क्लास के लिए आप लोगों का 1300 रुपये से में भी है, ठीक है, और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 एवं उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8 के लिए अगर दोनों भरते हैं तो आप लोगों को 1500 रुपया लगेगा, ठीक है। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए देखिए 700 रुपया 1 से 5 क्लास के लिए, 700 रुपये 6 से 8 क्लास के लिए, और दोनों पेपर भरते हैं तो 800 रुपया लगेगा। और वही है इसमें अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी में देखिए 1 से 5 क्लास के लिए 700 है, 6 to 8 700 रुपया लगेगा और दोनों पेपर भरते हैं तो 800 रुपया लगेगा। एंड फोर्थ में देखिए आदिम जनजाति के लिए आप लोग 500 रुपया है 1 से 5 क्लास के लिए एंड 6 to 8 के लिए 500 रुपया है और दोनों पेपर भरते हैं तो आप लोग को कितना लगेगा, 600 रुपया लगेगा, यानी कि दोनों पेपर भरने में भी भलाई है ना। देखिए आगे क्या कुछ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 1 के लिए देखिए 1300 रुपया है और जो कि 1 से 5 क्लास के लिए एंड 6 to 8 के लिए 1300 रुपया, दोनों भरते हैं तो ये आप लोगों को 1500 रुपया लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए इसका भी 1300 दोनों भरते हैं तो 1500। दिव्यांग इनको 700 रुपया लगेगा, 700 रुपया लगेगा और दोनों भरते हैं तो 800 रुपया लगेगा। देखिए क्या है, शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात उस राशि वापस नहीं होगा, सही बात है। तो देखिए आप लोग को बता देना चाह रहे हैं 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 में आप लोग बीएड वाले भर सकते हैं, ठीक है, 6 to 8 में कौन भर सकते हैं, बीएड वाले ही सिर्फ भर सकते हैं और 1 से 5 में ये सिर्फ डीएलएड वाले ही भर सकते हैं और डीएलएड वाले अगर ग्रेजुएट हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हैं तो वो 6 to 8 भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले 1 to 5 नहीं भर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
एंड बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं, इस फॉर्म को भारत के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और जेटेट परीक्षा में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और एक छात्रों का डाउट रहता है ना, बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है, क्या सर 1932 खतियाना वाला भर सकते हैं या फिर 1985 या फिर कोई भी भर सकता है। तो इस फॉर्म को बता रहे हैं, कोई खतियान फतियान कुछ नहीं है। आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग, क्या इस फॉर्म को भरने के लिए बोल रहे हैं, क्या जो अभी 23-25 सेशन के हैं या फिर 22-24 सेशन के, क्या वो लोग भर सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल भर सकते हैं, एग्ज़ाम भी बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते जब जेटेट का रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा उसमें आप लोग को पूरा डिग्री मिल जाना चाहिए। डिग्री नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग का पास करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया कि जो अभी क्या बोलते हैं उसको, अभी फ़िलहाल बीएड या डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए। तो देखिए आप लोग को फिर से बता देना चाह रहे हैं, आप लोग को जब रिजल्ट आएगा उस समय आप लोग को रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो ये आप लोग एलिजिबल होइएगा, अदरवाइज़ पास करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी झारखंड जेटेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके, सभी लोग पता चल सके और अपने तैयारी में लग जाएंगे, है ना। क्योंकि पता ही झारखंड की स्थिति क्या है, 8 सालों के बाद जेटेट हो रहा है। साल में एक बार होना चाहिए था, लेकिन अभी 24 साल में सिर्फ तीसरा बार जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो सभी को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जान सकें, ठीक है। और आप लोग का देखिए ये जेटेट पास होने के बाद आप लोग 26,000 शिक्षकों को बहाली आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो ठीक है, और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप लोग जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।